आपने पत्र पुस्तकें बहुत उत्तम करी, क्योंकि अभी हमको है ना क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, ये हमें कुछ पता ही नहीं। हम सिर्फ अंधाधुंध जो है वो नकल करते हैं। हाँ। जबकि हम ये मानते हैं कि ऋतुएं 6 हैं, सभी यहाँ पे बैठे सबको विदित है कि ऋतुएं 6 हैं, और बनने वाले रस भी प्रत्येक ऋतु का एक रस होता है, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कषाय, तिक्त। तो ऋतुओं के अनुसार ही जो है रसों की व्यवस्था है। अभी हम जो है जो चीज हमारे मुंह में आ रही है कूड़ेदान की तरह हम उसको यूज कर रहे हैं, है ना। क्या खाना है, क्यों खाना है, उसकी तरफ कोई कौन सी ऋतु में हमको कैसे खाना है, कैसे पहनना है, कैसे सोना है, कैसे जागना है, इवन कैसे बैठना है, कैसे सांस लेनी है, ये जो हमारी मूलभूत चीज़ें हैं इनको हम भूल चुके हैं। इसका सबसे वो ज्वलंत एग्जाम्पल आपने ये दिया कि रिफाइंड तेल का। अब रिफाइंड तेल हमको क्यों खाना है, क्योंकि जो हम सरसों का तेल खाते हैं या जो तिल का तेल खाते हैं उसके अंदर गंध आती है। अरे गंध ही तो उसका गुण है, वो गंध हमारे शरीर में होने वाली विकृति को दूर करती है, और उसका जो तीखापन होता है वो भी हमारे शरीर में रोग निवारण करता है। अब हमने जो तेल को निर्गंध और निर्गुण बना दिया, और निर्गुण चीज हमारे लिए कैसे लाभदायक होगी, ये हमारा विचार ही लुप्त होगी, क्योंकि आहार की अंतिम परिणति बुद्धि के रूप में होती है। अब हमने हमारा आहार विकृत कर लिया तो हमारी बुद्धि भी विकृत हो गई। तो हमारी जो आयुर्वेदिक संहिताएं हैं, जिनमें चरक संहिता व्रत रही है, लघुत रही है, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और वाग्भट्ट जी का अष्टांग संग्रह, तो इसमें इन सब चीज़ों का वर्णन है कि ऋतुचर्या क्या है, दिनचर्या क्या है, उसमें ये कितनी तरह के खाद्य पदार्थ होते हैं, कितने फल वर्ग हैं, कितने शाक वर्ग हैं, इतना डिटेल के अंदर उसमें विस्तार किया गया है। और हमें ये पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे जो दादी जी या घर में नानी जी होती हैं, या जो हमारी परंपराएं हैं कि कौन सी ऋतु में हम कौन सा त्यौहार मनाएं, कैसे क्या करें, वो सब खान पान स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। अब हम मॉडर्न होने के फेर में हमने ये सारी चीज़ों को भुला दिया है। अब खाना खाने के बाद में हम आइसक्रीम खाते हैं, मैं भी खाती हूँ, मैं उसको प्रज्ञा अपराध बोलते हैं उसको, और मैं भी खाती हूँ। जबकि खाना खाने के बाद में यदि आप कोई भी शीतल पदार्थ का सेवन करते हो तो आपकी वो अग्नि को मंद करेगा, और उसके साथ आपका यूरिक एसिड भी बढ़ेगा, आपके शरीर में बहुत सारे रोग होंगे। तो भोजन करने के बाद यदि कोई लेने लायक चीज़ है तो वो उष्ण पदार्थ, उष्ण जल का हमको जो है सेवन करना है। हमको जब नींद आती है हमको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। इन सब चीज़ों पे रिसर्च हो रही है, पर अभी हम जो है, जब हम पशुवत हमने जीवन अपना लिया, जब नींद आ रही है तब हम सो गए, 3 बजे नींद आ रही है तो 3 बजे सो गए, सवेरे 10 बजे नींद खुल रही है तो 10 बजे उठ रहे हैं। नहाना कोई ज़रूरी, नहाएंगे हम कब, जब लोगों को दिखाना हो कि हम देखो कितना साफ सुथरे हैं। अदरवाइज अगर हम डीओ से हमारा काम चला सकते हैं तो चलाएं, हम क्यों नहीं नहाएं। नहाना हमारा जो है धर्म है। पतंजलि महाभाष्य में कहते हैं कि आप अंगारों को चाहे मंत्र रखकर तपाओ या बिना मंत्र रख के तपाओ, लेकिन मंत्र रखकर तपाने से धर्म होता है। तो हमको जो है हमारा नहाना हमारा धर्म है, शौच क्रिया हमारी धर्म है। जब हमारा मन किया तब हम फ्रेश हो लिए, बाकी नहीं हुए तो कोई चिंता की बात नहीं, हम खाते जाएंगे, ठूसते जाएंगे पेट में। तो हमने क्या कर लिया है, पशुवत हमारा जीवन कर लिया है। खाद्य अखाद्य का हमको जो है चेतना नहीं, क्या पहनना है उसकी हमको चेतना नहीं, तो हमारा चिंतन कैसे सही होगा। तो आपने ये विषय जो है इस मंच के माध्यम से उठाया, तो इन सब चीज़ों पर हम चिंतन करें। हम हमारे बुजुर्गों के पास भी बैठें, बुजुर्ग हमारे जो है अमूल्य ज्ञान का भंडार है, उनके पास में बैठने से हमें पता चलेगा कि जो है क्या चीज़ हमारे जीवन के लिए उपयोगी है। मैं जोधपुर प्रांत में रहती हूँ, तो वहाँ की जो है वायु वो वातल प्रदेश है, तो वहाँ पे जो है घी का सेवन बहुत ज़्यादा होता है। अभी मैडम से कल ही बात कर रही थी कि गुजरात का जो भोजन होता है, एक तो उसमें मीठा बहुत डालते हैं, हर चीज़ मधुर बनाते हैं, प्लस उसमें सोडे का भी प्रयोग करते हैं। तो जो सोडा जो क्षार है उसका शमन कहीं ना कहीं जो है मीठे से होता है, इसलिए वो भोजन की वैसी टेक्निक जो है वो डेवलप करी है। हमारे इधर जो भोजन के अंदर जो घी बहुत डलता है। और एक और चीज़ बताती हूँ, डॉक्टर आपको कहेंगे कि घी खाने से जो है आपको आपकी हार्ट की नसें ब्लॉक होती है, जबकि चरक संहिता के अंदर घृतम ये प्राप्त होता है कि घी जो है वो हृदय के लिए लाभदायक है। और वो कैसे लाभदायक है, वो देशी गाय का हो
और उसका मंथन जो हो वो देशी तरीके से, जो प्राचीन काल में बिलोना करके, हमारे उधर बिलोना का घी बोलते हैं उसको, जो महिलाएं घर के अंदर उसको, हाँ, अब आप जो मिक्सी के अंदर बिलोना करते हो तो उसमें वो चर्निंग जो उसकी होती है वो वन साइडेड होती है, लेकिन जब हम उसको हाथ से बिलोना करते हैं तो उसकी एक बार ऐसे होती है। तो वो घी अगर आप खाओगे तो वो आपके हार्ट के लिए कभी भी नुकसानदायक नहीं होगा। लेकिन हमें सब पट्टी उल्टी पढ़ाई जा रही है, क्योंकि भारत जो है विश्व गुरु था, ठीक है, अभी भी है, लेकिन कब जब हम भारतीय बनेंगे, हम भारत की परंपराओं को समृद्ध करेंगे, तभी हमारा जो भारत का ये विश्व गुरुत्व है वो नीत रह सकता है। अब जो है इन सब चीज़ों को दबा दिया गया है, इन सब चीज़ों को छुपा दिया गया है कि नहीं, आप जो है आप पहनते हो वो आप गंवारों की तरह पहनते हो, आप खाते हो वो आपका गंवारपना है, आप जो घर में जो आपका लिविंग स्टैंडर्ड है वो सब गंवारपना है। तो आप क्या करो, आप जो है सोफे पे बैठो। अब सोफे पे बैठेंगे तो घुटने खराब होंगे तो उनके कारखाने चलेंगे दवाई के। ये पूरी एक जो है मार्केटिंग जो है षड्यंत्र चल रहा है कि उन्होंने हमारा जो स्वस्थ जीवन था उसको सबको जो है नष्ट भ्रष्ट कर दिया। तो ज़रूरत यही है कि हम बुजुर्गों के पास में बैठे, क्योंकि मैं ये नहीं कहती कि आप सभी जाके संहिताएं पढ़ो, चरक संहिता में क्या है, सुश्रुत में क्या है। मेरा जो सौभाग्य रहा कि मुझे आयुर्वेद विश्वविद्यालय में काम करने का अवसर मिला, तो मैं देख के दंग रह गई कि चरक संहिता में कितनी हमारे जीवन के छोटी छोटी बातें जो है वो कही गई है। आज किसी बच्चे को कहो संडे के दिन नहाने का तो कहेगा क्यों नहाऊं, बाहर थोड़ी ना जाना है। अरे नहाना दूसरों के लिए नहीं है, नहाना मुझे मेरे लिए है। मैं मेरे लिए तो जीवन जीना भूल ही गई। मुझे दूसरों के सामने सुंदर नहीं लगना है, मुझे खुद को सुंदर लगना है। तो ये चीज जो है हमारा जो था, हम आत्मगौरव करें तो आत्मगौरव कैसे हमारा नष्ट भ्रष्ट हो गया, ये जो है बहुत बड़ा। तो हमें हमारी परंपराओं को पुनर्जीवित करना होगा। और तेल का तो हम जो है प्रयोग, हमें रिफाइंड को तो धक्के दे के बाहर निकाल दो उसको तो, और जहर ही है वो, रिफाइंड जहर, आपकी शुगर जहर। पहले तो भारत में मीठा खाते ही थे, मिष्ठान प्रिया ब्राह्मणा ऐसा कहा गया है। अंग्रेजी लाए शुगर, हाँ, शुगर हमारे तो वो शुगर आप जो है दूसरे मीठे प्राकृतिक मीठे पदार्थ खाओ, आपका शुगर कुछ नहीं होगा, लेकिन ये शुगर खाओगे तो आपको बढ़ेगा। आप साबुन का ज़्यादा यूज़ करोगे, स्किन डिजीज होगी। अगर आप जो है जीन्स का और मोटे कपड़ों का ज़्यादा प्रयोग करोगे तो भी आपको स्किन डिजीज होगी। डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर कहेंगे खद्दर पहनो, खादी पहनो। अच्छा, अगर आपका पेट खराब है तो डॉक्टर कहेंगे लंघन करो। और हमारे यहाँ पे तो सोमवार का उपवास, मंगलवार का, एकादशी का लंघन अपने आप ऑटोमेटिक हमारी परंपराओं में सब कुछ हमारा जो है हो गया। और हम कैसे अपने ही हाथों से खुद को ही बर्बाद कर रहे हैं। कितने मुग्ध हैं हम, कितने भोले हैं हम। तो कम से कम यहाँ पे जो है युवा पीढ़ी बैठी है, तो युवा पीढ़ी से बहुत जूझना पड़ता है। ब्रश नहीं करना है, नहाना नहीं है, जब मर्जी हुई तब उठ गए, जब मर्जी हो गए तब सो गए। जो चीज़ नहीं देखनी होगी वो भी देखेंगे, जो देखनी होगी उसको नहीं देखेंगे। तो कम से कम सब कुछ करते हुए ये ध्यान रखो कि ये क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसका क्या फ़ायदा है। धन्यवाद। એક વાત હું તમને કહી દઉં કે જે પેલું મેં HDL બતાવ્યું, આપણા લોહીમાં 2 પ્રકારના કોલેસ્ટ્રોલ હોય છે વિદ્યાર્થીઓને ખાસ। એમાં HDL છે સારું કોલેસ્ટ્રોલ છે, હાર્ટના માટે ફાયદાકારક છે, એટલે ધાણાનું તેલ ખાવાથી વધ્યું હતું, અને LDL જે છે તે ખરાબ કોલેસ્ટ્રોલ છે એ ઘટ્યું હતું, એટલે મેં એનો રેશિયો તમને બતાવ્યો હતો। બસ, ધન્યવાદ।